हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी प्यारी सी लव स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि लव और रिवेंज से पूरी की पूरी भरी पड़ी है। तो चलिए अपनी प्यारी सी लव स्टोरी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड श्याई को देखते हैं, जिसका काफ़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका था। उसकी पूरी फैमिली उस कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। वहीं श्याई उस कार एक्सीडेंट में बच जाती है और जैसे ही वो वहां से निकलने की कोशिश करती है तो देखती है कि ये कार एक्सीडेंट गलती से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर किया था और जानबूझकर उसकी फैमिली को मार दिया था और उसे भी आग में जलने के लिए छोड़ दिया था। कि तभी वहां पर एक शख्स आ जाता है। स्याही उससे हेल्प मांगती है और वो शख्स उसकी हेल्प भी कर देता है। और फिर हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर स्याही को अपनी फैमिली के कातिलों का पता चल गया था कि वो लू फैमिली से ही कोई एक है और वो अब रिवेंज लेने के लिए खुद का प्लास्टिक सर्जरी से फेस चेंज करवा चुकी थी और एक नई पहचान के साथ वो लू फैमिली में जाना चाहती थी अपने बदले के लिए, जिसे कैन भी नहीं रोकता और उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। वही हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर स्याही लू फैमिली में आ जाती है। लू फैमिली के सबसे बड़े बेटे अयान की केयर टेकर बनकर, क्योंकि लू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा अयान वो पैरों से पैरालाइज था, जिसकी वजह से उसे चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी। और स्याही ने इसी बात का फायदा उठाकर लू फैमिली में एंट्री करती है ताकि वो लू फैमिली में उस शख्स को ढूंढ सके जिसने उसकी फैमिली को जान से मार दिया था। और स्याही यहाँ पर बहरे होने का नाटक करती है और कान में ईयरबड लगाती है जिससे वो बड़ी प्रॉब्लम होने पर क्यान से हेल्प ले सके। वहीं अयान को भी स्याही पर ज्यादा शक नहीं होता उसकी प्रोफाइल देखकर और वो उसे अपनी केयर टेकर के लिए हायर भी कर लेता है, जिसके बाद स्याही को लू फैमिली में ही रहना पड़ता है अयान का देखभाल करने के लिए। वहीं स्याही अपने कमरे में नहा रही होती है और अपनी पुरानी यादों को याद कर रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है और जैसे ही वो पलटकर देखने को होती है कि तभी वो गिर जाती है। लेकिन तभी उसे क्यान संभाल लेता है और वो क्यान को यहाँ देखकर हैरान हो जाती है और वो कुछ बोलने को होती है कि तभी क्यान से चुप करा देता है। वहीं हम कमरे के बाहर एक सर्वेंट को देखते हैं जो स्याही को वॉशरूम के बाहर आने को कहती है और वहीं हम अयान को भी देखते हैं जिसे स्याही पर कुछ तो शक था, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने को होती है तो वो स्याही को बाथटब में देखकर एकदम से घबरा कर दरवाजा बंद कर देती है। और वहीं हम स्याही के साथ कैन को देखते हैं जो कि बाथटब में छुपा हुआ था और फिर जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि यहाँ कोई और नहीं है तो वो अब फोर्सफुली स्याही को किस करने लग जाता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि भूलना मत कि तुम किसकी हो और किसी के प्यार में पड़ने की तुम्हें इजाजत नहीं है सिवाय मेरे। वही स्याही जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो अयान उससे मिलने के लिए आता है और उसे खुद का ध्यान रखने के लिए कहता है ताकि वो उसका अच्छे से ध्यान रख सके। वहीं स्याही को समझ नहीं आता कि क्या उसने मुझे पकड़ लिया है और वो थोड़ी घबराई हुई थी कि तभी पर्दे के पीछे से क्यान बाहर निकलता है और फिर से उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है और फिर से उसके साथ शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार स्याही गुस्से से उसे खुद से दूर करती है और उससे पूछती है कि आखिरकार वो लू फैमिली में क्या कर रहा है और वो कैसे यहाँ पर एंटर किया और वो पकड़ा क्यों नहीं गया। तो क्यान उसे बताता है क्योंकि वो खुद ही लू फैमिली का एक हिस्सा है और वो अयान का अंकल है। ये सुनकर तो स्याही एकदम से शॉक हो जाती है कि जिस फैमिली में वो अपने दुश्मनों को ढूंढने आई है क्यान भी उसी फैमिली का एक हिस्सा है। वहीं क्यान स्याही के क्लोज आते हुए बताता है कि लू फैमिली जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी है नहीं, ये लोग बहुत ज्यादा क्रूअल हैं और अगर तुम पकड़ी गई तो ये तुम्हें जान से भी मारने से पहले एक पल नहीं सोचेंगे। तो याद रखना कि कभी पकड़ी मत जाना। और फिर हम नेक्स्ट सीन में स्याही को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल साफ करते हुए स्विमिंग पूल में गिर जाती है और फिर अयान उसकी मदद करने के लिए अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है और उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। वहीं स्याही पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो अयान की हेल्प करती है और उसे कमरे में जाने के लिए कहती है। वहीं हम क्यान को देखते हैं जो अपने कमरे से ये सारा नजारा देख रहा था और उसे काफी ज्यादा जलन हो रही थी और वो स्याही को अपने कमरे में बुलाता है और उस पर गुस्सा करता है कि वो अयान से दूर रहे और फिर वो उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। वहीं स्याही जैसे ही ड्रिंक करती है उसका तो सर घूम जाता है और उसे 2 के 4, 4 के 6 नजर आने लग जाते हैं और उसे अपनी मरी हुई सिस्टर याद आने लग जाती है और हर जगह दिखाई देने लग जाती है। जिसके बाद तो स्याही एक ही घूंट में वो ड्रिंक की लेती है और फिर नशे में धुत होते हुए वो घूमते फिरते अयान के कमरे में पहुंच जाती है और फिर उसी के ऊपर चढ़कर उसे किस करने की कोशिश करने लग जाती है। वहीं अयान भी कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। कि तभी हम वहाँ पर अयान के कमरे में देखते हैं जहाँ पर लू फैमिली एकदम से धमक पड़ी थी क्योंकि वहाँ पर उसी फैमिली भी आई हुई थी जिसके साथ के अयान की एंगेजमेंट फिक्स हुई थी। और वहीं मिस्टर लू तो ये देखकर तमाशा गुस्से से चिल्ला पड़ते हैं कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। वही क्यान भी वहाँ आ जाता है और वो जैसे ही सियाही को अयान के साथ देखता है गुस्से और जलन के मारे तो पूरा भर जाता है और वो जल्दी से स्याही को अयान के ऊपर से खींचते हुए खुद की गोद में उठा लेता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है और अपने कमरे में लाकर उसे बेड पर पटकते हुए कहता
है, लगता है नशे में कुछ तुम ज्यादा ही टल्ली हो चुकी हो, इसीलिए तुमने मेरी वार्निंग भी पूरी तरह से इग्नोर कर दी और किसी और के पास जाने की कोशिश कर रही हो। ये बोलकर वो गुस्से से जाने लगता है कि तभी स्याही एकदम से उसे पीछे से हक कर लेती है और उसे जाने से रोकती है कि तभी कियान उसके ऊपर पूरी आइस क्यूब की बाल्टी डाल देता है जिससे वो होश में आ जाए। वही हम पूरी लू फैमिली को देखते हैं जो इस कांड की वजह से पूरी की पूरी पागल हो चुकी थी और सभी गर्मा गर्म माहौल में परेशान थे। और हम यहाँ पर लू फैमिली के सबसे छोटे मास्टर हाउ को भी देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड सिया सारा इल्जाम क्यान पर लगा देती है और कहती है कि क्यान ने ही स्याही को ड्रिंक करने के लिए मजबूर किया था। और फिर क्या था, क्यान भी स्याही को बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है कि वो गुस्से में उसने स्याही को पनिशमेंट दी थी। उसके बाद क्या मिस्टर लू का गुस्सा तो क्यान पर भड़क पड़ता है और वो अपनी छड़ी से उसकी मार मार के हालत खराब कर देते हैं और गुस्से से कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। सी फैमिली गुस्से से यहाँ से चली गई। वहीं हम हाउ को भी देखते हैं जो कि अपने अंकल को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था और अपना गुस्सा उन पर निकालने लग जाता है और उसे लू फैमिली से कोई भी रोकने वाला नहीं था, जिससे हमें क्यान की लू फैमिली में पोजीशन पता चलती है कि उसे वहां पर कोई भी कुछ नहीं समझता था और हाउ भी उसे बुरी तरह से परेशान कर रहा था और गुस्से से वहां से चला जाता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड सिया से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुमने उसे फंसाकर तो मेरा दिल ही जीत लिया। और फिर उसे किस करते हुए कहता है कि ऐसे ही मेरे लिए काम करती रहना तो देखना जल्द ही मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। और फिर शिया भी खुश हो जाती है। और वहीं हम दूसरी तरफ अयान और स्याही को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे और स्याही पूछती है अयान से कि तुम्हारे अंकल भी तो लू फैमिली का हिस्सा है तो उनकी इस फैमिली में इतनी डिसरिस्पेक्ट क्यों हो रही थी। तो अयान बताता है कि उसके अंकल लू फैमिली के अडॉप्टेड चाइल्ड है। ये सुनकर तो स्याही को अयान के लिए काफी बुरा लगता है। वहीं हम अयान को देखते हैं जिसे अपनी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो उसे इन सब चीजों की आदत हो। वहीं स्याही भी कियान के ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई हुई थी कि तभी कियान स्याही को खुद क्लोज खींच लेता है और उसे पूछता है कि वो उसके लिए ऐसे क्यों परेशान हो रही है और उसे बेचारों वाली नजर से क्यों देख रही है। ये बोलते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है ये चोट मेरे लिए ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत मामूली है क्योंकि लू फैमिली बहुत ही बेरहम है। और फिर उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है और फिर इसी खींचातानी में फर्स्ट बॉक्स पे नीचे गिर जाता है और तभी कियान एकदम से स्याही को नीचे धक्का देकर गिरा देता है। तभी कमरे में अयान और उसका ब्रदर एंटर होते हैं और वो स्याही को नीचे जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं जिसका एयरबड भी नीचे गिरा हुआ था जो कि हाव की तेज नजर से बच नहीं पाता और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे इस एयरबड में कोई डिवाइस लगा हुआ है क्या। वहीं अयान भी जब स्याही के एयरबड को देखता है तो उसे भी कोई डाउट होता है और फिर वो एकदम से एयरबड को उठाता है जिसमें एक डिवाइस फिक्स था कि तभी स्याही एकदम से उस एयरबड को लेकर कान में लगा लेती है कि तभी हाव कहता है कि क्या तुम कुछ छुपा रही हो जो तुम इतनी घबराई हुई हो और क्या तुम मेरे भाई को फंसाने के चक्कर में हो। जिससे स्याही तो काफी ज्यादा घबरा जाती है कि तभी हाव हंसते हुए कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो कुछ ज्यादा ही डर गई, वैसे तुम तो यहाँ पर अंकल का ट्रीटमेंट करने के लिए आई थी ना। तो स्याही क्यान का ट्रीटमेंट करने लग जाती है, उसकी चोट पर दवा लगाती है लेकिन क्यान तभी गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे दूर झटक देता है और उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि वो उससे दूर ही रहे नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि सामने अयान और हाव थे और क्यान बिल्कुल नहीं चाहता कि उन दोनों को बिल्कुल भी शक हो कि वो स्याही को बहुत पहले से जानता है और उसका और स्याही का क्या रिलेशन है। इसीलिए वो स्याही को बहुत ही बदतमीजी से बात करता है जो देखकर अयान को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अंकल को कहता है कि आप ऐसे उससे बात नहीं कर सकते हैं और फिर वो हाव के साथ वहाँ से चला जाता है गुस्से से। वहीं उन दोनों के बाहर जाने के बाद कियान तो अपने असली रूप में आ जाता है और वो स्याही के मुंह को दबाते हुए कहता है कि ये दोनों ही चालाक लोमड़ी है तो कभी भी गलती से भी लू फैमिली पर किसी में भी भरोसा करने की गलती मत करना नहीं तो बहुत बुरी तरह से फंसोगी। वहीं स्याही भी कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि लू फैमिली किसी लोमड़ी से कम नहीं। वहीं जब वो कियान के कमरे से बाहर निकलती है तो वो अयान को देखती है जो कि उसकी काफी ज्यादा फिक्र कर रहा था और उसे अपने अंकल से दूर रहने के लिए कहता है। वहीं कियान भी उन दोनों को साथ में देख लेता है और उसे फिर से इतनी बुरी वाली जलन होती है कि वो स्याही को अपने कमरे में खींच कर ले आता है और उसे एकदम से अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उससे तुम दूर रहो, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे छोड़कर उसके पास जाने की कोशिश की है तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वहीं स्याही भी कियान की ऐसी पोजीशनेस देख घबरा जाती है। वहीं हम अयान को देखते हैं जो कि स्याही को अपने असिस्टेंट बनने के लिए कहता है ताकि वो उसके साथ कंपनी में काम कर सके। वहीं स्याही भी मान जाती है और वो जैसे ही वहाँ से जा रही होती है तो वो वहाँ पर मिस शी को देखती है जो कि स्याही पर गुस्सा करने लग जाती है, उसे खींचकर थप्पड़ लगाती है कि उसने उसके होने वाले हस्बैंड को सेड्यूस किया है। लेकिन स्याही भी कहाँ कम थी, वो तो उसी का एक का दो
लगाकर उसे रफा दफा कर देती है। और जब वो अंदर आती है तो देखती है कि अयान उसका वेट कर रहा है और वो उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना, और फिर वो उसे आराम करने के लिए बोलकर चला जाता है कि तभी कियान वहाँ पर एक टॉवल लेकर आ जाता है और वो स्याही को अपना हाथ साफ करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे काफी तक गुस्सा आ रहा था जब उसने देखा था कि अयान ने कैसे स्याही के हाथ को टच किया है, और वो उससे गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि उसके लाख समझाने के बाद भी स्याही सुनने को तैयार नहीं थी और उसे अभी भी लगता था कि अयान बहुत अच्छा इंसान है। और तभी कियान गुस्से से उसका गला दबाकर उसे दीवार से लगा देता है। और तभी हम वहाँ पर हाव को देखते हैं जो दीवार के पीछे खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहा था, और फिर वो दीवार से पीछे से बाहर निकलते हुए कहता है कि अंकल मानना पड़ेगा आपको, आपकी नज़र तो पता नहीं कहाँ कहाँ होती है, वैसे आप इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। तो कियान वहाँ पर एक मच्छर दिखाते हुए कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस इसे मार रहा था। और फिर हाव अंकल के करीब आते हुए कहता है कि मुझे पता है कि आप कितने ज़्यादा चालाक हैं, और फिर वो अपनी जेब से एक लाइटर निकाल कर जलाते हुए कहता है कि आप चाहे कितने भी कोशिश कर रहे, लेकिन लू फैमिली में आपकी कोई इज्जत नहीं है और ना ही कोई जगह। और फिर क्या था, स्याही जैसे उस लाइटर को देखती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लाइटर है जो उसने उस मर्डरर के पास देखा था जिसने उसकी फैमिली को जान से मार दिया था। और उसे अब हाव पर ही शक होता है कि कहीं वही तो लू फैमिली से नहीं है जिसने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। वहीं हम अयान को देखते हैं जो स्याही को अपने साथ कंपनी चलने के लिए कहता है क्योंकि उसका आज काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। वहीं स्याही भी उसकी बात मान जाती है और फिर अयान उसके सर को होल्ड करता है। वहीं खिड़की से कियान भी ये सब नजारा देख रहा था और गुस्से से वो पर्दे को बंद कर देता है जिसे अयान भी देख लेता है। वहीं स्याही अयान को कंपनी में लेकर आ जाती है जहाँ पर हाव और उसकी गर्लफ्रेंड सिया भी थे। और जैसे ही वो स्याही को अयान के साथ देखते हैं तो सिया जल्दी से उसे धक्का देकर साइड कर देती है और कहती है कि मैं कियान को लेकर जा सकती हूँ। और फिर क्या, अयान भी उसे बाहर वेट करने के लिए कहता है। वहीं हम मीटिंग रूम में देखते हैं जहाँ पर लू फैमिली के हेड मिस्टर लू भी आए हुए थे और वो बिना बात के कियान को जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ रहे थे और उसे काफी ज्यादा सुना रहे थे कि तुम किसी काम के नहीं हो। और अयान को देखो, उसने तो कितनी कम उम्र में इतना सब कुछ हासिल कर लिया और एक प्रोजेक्ट भी इतना बड़ा अपनी कंपनी को दिला रहा है। और फिर वहीं हम अयान को देखते हैं जो कि स्याही के साथ मीटिंग रूम में आ जाता है। वहीं स्याही जब मीटिंग रूम में कियान को देखती है और मिस्टर लू को, तो उसे कियान के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है कि किस तरह मिस्टर लू उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। और ऐसे ही मीटिंग कंप्लीट हो जाती है और मीटिंग में उन्हें वो प्रोजेक्ट भी मिल जाता है, जिससे अयान तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसकी कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट देने वाला था। वहीं स्याही को अभी भी नहीं पता चला था कि लू फैमिली में उसके परिवार का कातिल कौन है और वो कियान से इसी बारे में डिस्कस कर रही थी कि तभी उसे लगता है कि कोई आ रहा है, जिससे स्याही तो घबरा जाती है, लेकिन कियान तो फुल मस्ती के मूड में था। वो एकदम से स्याही को किस करने लग जाता है। वहीं हम अयान को देखते हैं जो अपनी व्हील चेयर के साथ वहाँ उसी ओर आ रहा था, लेकिन कियान को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अभी भी स्याही को किस कर रहा था। वहीं स्याही तो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि कोई शोर ना हो। तभी कियान वहाँ से बाहर निकलते हुए अयान के पास आता है और कहता है कि तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो, रात काफी हो गई है, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। तो अयान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कियान दोबारा से आकर मौके पर चौका मार लेता है और स्याही को फिर से किस करने लग जाता है। वहीं हम नेक्स्ट सीन में स्याही को देखते हैं जिसके हाथ में एक ब्लैक कलर का बॉक्स था जिसे वो खोलकर देखने लग जाती है, जिसके अंदर सैंडल थी। और फिर उसे याद आता है कि दोपहर के टाइम में भी उसके पैरों में हील्स की वजह से चोट लग गई थी जब वो मीटिंग रूम में थी और पूरा लू फैमिली वहाँ पर मौजूद था। और फिर वो सैंडल को देखने लग जाती है जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। वहीं हम लू ग्रुप की कंपनी में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर लू कियान के नाम कंपनी के 30% शेयर कर देते हैं, जिसे सुनने के बाद तो हाउ गुस्से से पागल हो जाता है और वो मिस्टर लू के अगेंस्ट चिल्लाने लग जाता है, लेकिन मिस्टर लू अभी भी अपनी बात से बिल्कुल नहीं पलटते। वहीं हम अयान को देखते हैं जिसे मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि कंपनी के 30% शेयर कियान को जो दिए जा रहे थे, जबकि वो खुद कंपनी का पूरा मालिक बनना चाहता था और 100 की 100% वो खुद चाहता था, लेकिन वो अपना गुस्सा बिल्कुल भी जाहिर नहीं करता और बिल्कुल शांति से वहाँ पर ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वहीं हम हाव को देखते हैं जो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था और वो अयान को भी कहता है, आखिरकार ग्रैंडफादर ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी है तो वो भला अंकल को उसमें से हिस्सा कैसे दे सकते हैं। वहीं अयान उसे शांत रहने के लिए कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर स्याही अपने काम से जा रही थी कि तभी हाँ उसे देख लेता है और उसे परेशान करने लग जाता है कि तभी क्या ना कर उसे बोलता है कि अपनी हद में रहो। इसके बाद तो उसका गुस्सा और ज्यादा हायर हो जाता है और फिर अब तो वो स्याही को ही टारगेट करने के चक्कर में था और वो मेट को भी बोलकर स्याही को बुली करवाने लग जाता है, जबकि स्याही की हालत थोड़ी बहुत खराब थी और उसे तेज बुखार था, लेकिन फिर भी मेड आकर उसे परेशान करने लग जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर काम करने के लिए आई हो, मास्टर की देखभाल के लिए, ना कि यूँ आराम करने के लिए। और फिर वो उसे
कुछ सामान लेने के लिए भेज देती है। वहीं स्याही जब नीचे आती है पार्किंग में, तो उसे वही नंबर प्लेट की कार दिखती है जिससे उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। तो वो उसकी वीडियो बनाने लग जाती है उस कार के नंबर प्लेट की, कि तभी वहाँ पर वो कार एकदम से स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर स्याही एकदम से घबरा जाती है और सामने देखती है कि एक कार आकर उसके सामने रुकती है, जिससे स्याही एकदम से नीचे गिर जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसे वही मंजर याद आने लग जाता है। और साथ ही उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, जिससे वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और उसे काफ़ी अपने पैरों में दर्द होने लग जाता है। तभी उस कार से हाव बाहर निकल कर आता है और हंसते हुए कहता है कि सच में तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, मेरी कार के सामने आ गई और अब कितना ड्रामा कर रही हो। वैसे तुम यहाँ पर अपने फोन के साथ क्या कर रही थी? क्या कोई तुम जासूस हो जो यहाँ पर जासूसी करने के लिए आई है? और फिर वो उसको अपनी बातों में घुमाने लग जाता है और साथ ही अयान को भी कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है, भाई आपको इस पे यकीन नहीं करना चाहिए। कि तभी स्याही उसे समझाने की कोशिश करती है कि तभी वहां पर क्यान आ जाता है और स्याही को एकदम से उठाकर अपनी गोद में बड़े ही स्वैग के साथ उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं अयान और हाव का तो चेहरा देखने लायक था। वहीं अयान को ना जाने क्यों स्याही को किसी और के साथ देखकर काफी ज्यादा जलन हो रही थी। वहीं हम सिया को देखते हैं जो स्याही के पीछे पीछे घूमकर उसकी जासूसी कर रही थी, क्योंकि हाव ने उसे उसके पीछे जो लगा रखा था। कि तभी कियान उसे पकड़कर खींचकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि आजकल तुम अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बन रही हो, जिससे सिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं हम स्याही को देखते हैं जो अयान के साथ एक क्लब में आई थी, जहां पर अयान की आज मीटिंग थी और साथ ही हाव भी आया था। और वहीं हम क्लाइंट को देखते हैं जो कि मोटा और टकला सा था और वो कुछ ज्यादा ही लड़की बाज नजर आ रहा था और वो स्याही को देखते ही मानो जैसे उसकी गंदी नीयत साफ नजर आने लग जाती है। वहीं ये सब देखकर अयान को भी समझ में आ जाता है कि ये टकला तो स्याही के चक्कर में है, लेकिन वो अपने बिजनेस की बात आगे बढ़ाने लग जाता है। वहीं सिया भी मौके पे चौका मारते हुए भी स्याही को आगे करने की कोशिश कर रही थी और उसे बार बार ड्रिंक करने के लिए कह रही थी ताकि वो क्लाइंट का मनोरंजन कर सके। वहीं वो टकला तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो तो वैसे ही स्याही की खूबसूरती को देखकर पागल हुआ जा रहा था। लेकिन सिया और हाँ वहाँ पर खुश हो पाते कि तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है उनके मंसूबे पर पानी फेरने के लिए। और फिर वो टकला उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो? तो क्यान सबकी तरफ देखकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। ये सुनकर टकला भी खुश हो जाता है और उसे उसका प्रोजेक्ट काफी पसंद आता है। लेकिन सिया तो अभी भी रुकने को तैयार नहीं थी और वो स्याही को कैसे भी करके ड्रिंक कराना चाहती थी, क्योंकि उस ड्रिंक पे उसने ड्रग मिलाया हुआ था। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो जाकर टकले की बाहों में आकर गिर जाती है। तभी टकला कहता है वैसे तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो, और फिर वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर तो हाँ कहता है ये भी बुरा नहीं है। ये टकला चाहे किसी भी लड़की को सिलेक्ट करे, हमें तो बस कैसे भी करके प्रोजेक्ट हासिल करना है और अंकल के पास ही प्रोजेक्ट नहीं जाने देना है। लेकिन वो टकला तो अभी भी नहीं मान रहा था और वो ड्रिंक करने के लिए कहता है, जिससे ना चाहते हुए भी अयान ड्रिंक करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि स्याही को ड्रिंक ना करनी पड़े। और ये सब देख कर तो क्यान को काफी ज्यादा जलन होने लग जाती है और साथ ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वहीं क्यान को गुस्से से बाहर जाता देख स्याही भी वॉशरूम का बहाना लगाकर उसके पीछे जाने लग जाती है। वहीं क्यान जैसे ही स्याही को देखता है गुस्से से उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसकी गर्दन दबाते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, और फिर फोर्सफुली उसे किस करने लग जाता है। और फिर स्याही को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। और फिर वो गुस्से से स्याही के ऊपर बरस कर वहां से चला जाता है। वहीं हम टकले को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा था और स्याही को वापस आता देख उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लग जाता है। वहीं स्याही जैसे ही एक गिलास वाइन पीती है तो उसे उल्टी आ जाती है और वो काफी ज्यादा नशे में हो जाती है। और तभी अयान उसे अपनी ओर खींच लेता है और संभालता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। और फिर वो टकले पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि हमें तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। उसके बाद तो टकले को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर चिल्लाने लग जाता है और फिर वो वहां से चिल्लाकर जैसे ही जा रहा होता है कि तभी वहां पर अयान भी आ जाता है और फिर वो टकले को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं हम स्याही और क्यान को देख रहे होते हैं जो कि चोरी छुपे किसी और की नहीं बल्कि हाव और अयान की बातें सुन रहे होते हैं। और चुपके से क्यान ने वहां पर एक मैक्रो डिवाइस छुपा रखा था जिससे वो लोग उसकी ये बातें सुन पा रहे थे, जहाँ पर अयान स्याही के डैड का जिक्र करता है और फिर स्याही को वो जगह मिल जाती है जहाँ पर उसके डैड के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे और वो कहीं और नहीं बल्कि हाव के कमरे में रखे हुए थे। वहीं हाव भी अयान को लेकर अपने कमरे में आ जाता है जहाँ पर स्याही अभी मौजूद थी और जैसे ही वो किसी के आने की आहट सुनती है वो अलमारी में घुस जाती है। वहीं हाव को भी ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे में कोई आया हुआ था और वो अपने 6 महीने पहले पुराने किए हुए कांड के बारे में बात करने लग जाता है। वहीं अयान कहता है कि सच में तुम सुधरने वाले नहीं हो, तुम क्यों इतने बुरे काम करते हो, आखिरकार तुम अपने बुरे काम छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो अयान
कि ये सारी बातें सुनकर हाओ कहता है कि अपनी बकवास बंद करो भाई, वैसे भी अच्छा बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर वो अपनी अलमारी के ऊपर अपना हाथ घुमाते हुए कहता है कि ये देखिए, और फिर ऐसे ही अलमारी खोलता है तो अलमारी पूरी तरह से खाली होती है और फिर कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, और फिर वो अयान को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम कयान को देखते हैं जो उस कमरे में आता है और फिर अपना लाइटर घुमाते हुए वो एक अलमीरा खोलता है जिसमें स्याही बैठी हुई थी छुप के, और फिर वो उसे निकाल कर अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर उसे अपनी कार में लाकर बिठाते हुए कहता है कि तुम बिना मेरे मर्जी के वहाँ पर कर क्या रही थी। वहीं स्याही तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जा रही थी, उसके करीब आने से और उसे लग रहा था कि वो उसे किस करने वाला है, लेकिन तभी वो उसे सीट बेल्ट दिखाते हुए कहता है कि मेरा हमेशा मूड किस करने का नहीं रहता है, जिससे स्याही का तो पोपट बन जाता है। वहीं हम हाउ को देखते हैं जिसे स्याही बात करने के लिए आई हुई थी, कि उसे पता था कि हाउ ही एक ऐसा जरिया है जिससे वो अपने परिवार के कातिल तक पहुंच सकती है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आता और उसे ही बेवकूफ बनाकर वहां से गायब हो जाता है। वहीं कयान भी आकर पीछे से स्याही को होल्ड करते हुए कहता है क्या वह जाल में नहीं फंसा मुर्गा। वहीं हम अयान के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर हाउ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ बात कर रहा था कि तभी स्याही वहां से जा रही थी, कि तभी उसकी सैंडल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गलती से हाउ का हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो गुस्से से पागल हो जाता है। वहीं सिया को भी ना जाने क्यों स्याही का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। वहीं अयान को भी स्याही को किसी और के क्लोज देखकर उसे भी थोड़ी जेलसी फील हो रही थी, इसीलिए वो स्याही को अपने असिस्टेंट के काम से छुटकारा देते हुए सिया के साथ शॉपिंग पर भेज देता है, जिसे सुनकर तो हाउ को बहुत अजीब लगता है और वो अपने भाई से कहता है कि आखिरकार भाई आप कर क्या रहे हैं, आखिरकार वो आपके काम के लिए है तो आप उसे शॉपिंग पर कैसे भेज सकते हैं। वहीं कयान को तो सब समझ में आ रहा था और वो उसे गुस्सा भी साथ में आ रहा था, लेकिन वो अपनी जेलसी को बिल्कुल भी किसी के सामने दिखा नहीं रहा था। वहीं सिया के साथ ना चाहते हुए भी स्याही शॉपिंग पर चली जाती है और जब 1 घंटे बाद वापस लौट कर आती तो काफी खुश नजर आ रहे थे, जिसे देखकर तो अयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, जहाँ पर वो हाव और सिया को लड़ाई करते हुए देखता है और फिर उसे काफी गुस्सा आता है कि ये यहाँ पर उसके स्पेशल मोमेंट को खराब करने में दोनों जुटे हुए हैं, जिससे अयान लिफ्ट में अंदर नहीं जाता है। वहीं वो दोनों ही अभी भी कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहे थे और उनको तो जैसे मानो कोई खबर ही नहीं थी। और फिर क्या था, हाव तो खींच कर सिया को एक थप्पड़ भी मार देता है और सही सुनाने लग जाता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा अगर नहीं मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे किस काम की गर्लफ्रेंड हो। और फिर क्या, उन दोनों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ता हुआ देखकर वो दोनों ही उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। वहीं अयान घर आने के बाद स्याही को अपने दिल की सारी फीलिंग्स बता देता है कि वो उसे काफी ज्यादा लाइक करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। वहीं कियान वहाँ पर सियाही से मिलने के लिए आया हुआ था क्योंकि उसे कुछ ऐसा मिला था जो कि उसके माँ बाप के गुनाहगारों का उसे और भी जल्दी पहुंचा सकता था, लेकिन जब वो अपने कमरे में आता है उसका दिल तुम्हारे जैसा टूट सा गया था, कि तभी स्याही उसे आती है और उसे पूछते कि ये क्या है, तो कियान उसे बताता है कि उसे बड़ी ही मुश्किल से ये सबूत मिले हैं जो उसके परिवार के गुनाहगारों तक उसे पहुंचा जा सकते हैं। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो अयान को पसंद करती है। वहीं स्याही के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो स्याही को खुश करने के लिए उसके लिए व्हाइट रोजेस लेकर आया था और उसे कमरे में आकर उसे स्याही को देते हुए कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहीं स्याही तो उस फ्लावर को ले लेती है और फिर एकदम से घबरा जाती है, जिससे अयान को कुछ शक होने लग जाता है और वो एकदम से अलमीरा को खोल देता है और उसे लगता है कि अलमीरा में कोई है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर तो स्याही की मानो जैसे सांसों में सांस आती है और फिर अयान भी वहाँ से सॉरी बोल के चला जाता है। वहीं हम दूसरे अलमीरा में देखते हैं जहाँ पर कियान छुपकर बैठा था और वो एकदम से बाहर निकल कर स्याही के क्लोज आने लग जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो स्याही से शादी की बात पूरे घर में अनाउंस कर देता है, जिसके बाद तो अयान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि आखिरकार उसका भतीजा उसके ही प्यार को चुराने के चक्कर में है। वहीं उसकी ये बात सुनकर तो मानो सबको सदमा लग गया था, लेकिन सबसे बड़ा सदमा तो कियान को लगा हुआ था और वो काफी गुस्से में नजर आया था। वहीं स्याही उसे मनाने की कोशिश करती है कि तभी वहां पर अयान आ जाता है और फिर क्या था, कियान तो उसे टोंट मारने लग जाता है। वहीं अयान कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ तो इसमें बुरी बात क्या है। वहीं हम उस टकले को भी देखते हैं जो कि प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर आया हुआ था और वहाँ पर हाव ने उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए मना भी लिया था और फिर वो अपने अंकल को टोंट मारते हुए कहता है कि आखिरकार आपका पूरा प्लान तो चौपट हो चुका है और अब हमें आखिरकार प्रोजेक्ट मिल ही चुका है। वहीं हम स्याही को देखते हैं, वो कियान को एक गोली देकर कहती है कि इसे खा लो और अपने गुस्से को शांत करो, कि तुम जितना गुस्सा करोगे उतना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं कियान वो कैंडी स्याही को खिला देता है और फिर उसे एक किस करके वो एकदम से मेडिसिन खुद खा लेता है और कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा टेस्टी थी। वहीं स्याही भी स्माइल करते हुए कहती है कि अपना ध्यान रखना और फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है, कि तभी वहाँ पर सिया आ जाती है जो कि हमेशा की तरह स्याही को सुनाने लग जाती है और उसे पेपर्स दिखाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम्हारा असली भंडार मेरे सामने फूट ही चुका है, आखिरकार तुम कौन हो, सच्चाई तुम बताना चाहोगी। कि तभी वहाँ पर कियान भी आ जाता है और वो पेपर्स लेकर देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है और ऐसे नकली पेपर्स लाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो। और वहीं
स्याही भी अपनी बेगुनाही साबित करते हुए कहती है कि मैंने सच में कोई धोखाधड़ी नहीं की है और ना ही मैंने कोई फ्रॉड किया है और ना ही मेरी आइडेंटिटी नकली है। और फिर वो अपनी फेक आईडी बताने लग जाती है। उसके बाद क्या था, हाँ गुस्से से स्याही को मारने जा रहा होता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, अब तुम ड्रामा बंद करो। और वहीं हम अयान को देखते हैं जो ये सब देखकर उसे कुछ तो शक हो गया था स्याही पर। वहीं हम स्याही को देखते हैं जो कि हाव के कमरे में वही मास्क देखती है जो उसने अपने परिवार के कातिलों को पहना हुआ देखा था और उसे अब यकीन हो गया था कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि हाव ही है। कि तभी वहां पर अयान आ जाता है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी जिसे देखकर तो साफ पता चल रहा था कि इसका ही कॉल झोल झपाटा है। और फिर हम स्याही के पास एक कॉल देखते हैं जो कि हाव की थी और वो उसे मिलने के लिए एक पहाड़ी पे बुलाता है। वहीं स्याही भी उस पहाड़ी पे आ जाती है जहाँ पर हाव उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं स्याही वहां से बच के भागने की कोशिश करती है लेकिन हाव उसे जैसे ही मारने वाला होता है कि तभी वहां पर क्यान आ जाता है। स्याही को बचाने के लिए वो उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना और उसे चोट तो नहीं लगी। कि तभी हाव कहता है कि अंकल अब तो तू भी गया काम से। कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। वहीं हम स्याही को देखते हैं जो घर वापस आ जाती है और जब अयान स्याही को जिंदा देखता है तो वो मन ही मन कहता है कि आखिरकार ये मरी क्यों नहीं। और फिर उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। वहीं कियान तो सीधे सीधे से बोल देता है कि क्या हुआ, तुम्हें स्याही को जिंदा देखकर थोड़ा अजीब लग रहा है। वहीं अयान का तो प्लान फेल हो गया था स्याही को अपने रास्ते से हटाने का और वो कैसे भी करके स्याही को हटा देना चाहता था अपने रास्ते से क्योंकि वो 3 महीने पुराना राज कभी भी बाहर नहीं आने देना चाहता था जो उसने कांड किया था। वहीं स्याही अभी भी अपने परिवार की तहकीकात कर रही थी क्योंकि उसे अभी भी पता नहीं चला था कि उसके परिवार का असली कातिल कौन है। क्योंकि कियान ने उसे बताया था कि अभी भी असली मुजरिम सामने नहीं आया है। वहीं अयान स्याही को अपने साथ स्विमिंग पूल के पास लेकर आ जाता है और उसे जानबूझकर स्विमिंग पूल में धक्का मार देता है और फिर स्याही एकदम से डूबने लग जाती है। वहीं अयान हंसते हुए कहता है क्या हुआ, तुम्हें पानी से डर लगता है। और फिर उसके गार्ड स्याही को पानी से बाहर निकाल देते हैं। वहीं स्याही अयान से पूछने लग जाती है कि आखिरकार उसने उन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, उसने क्यों उसके परिवार की जान ली। क्योंकि स्याही ने उस फाइल में सब कुछ देख लिया था, उसे पता चल गया था कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि अयान का ही सारा किया धरा है। और फिर वो अपनी रियल आइडेंटिटी उसे बता देती है। वहीं अयान भी ये सुनकर बिल्कुल भी शौक नहीं होता और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पहले से ही पता है और अब तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हो और तुम्हें जान से मारने के बाद ही मेरे सारे क्राइम छुप सकते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें मैंने जिंदा छोड़ दिया तो मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगा। और वैसे भी 6 महीने पहले भी तुम्हारा बाप बहुत ज्यादा उछल रहा था और वो मेरी कंपनी में हाथ मिलाने को तैयार नहीं था और वो सारे मेरे काले कारनामे सबको बताने वाला था। इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मारना पड़ा और उन समय साथ देने वाला कोई और नहीं मेरा भाई था जिसे तुम लोगों ने मिलकर मार दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें और अंकल को नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो क्यान को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी महबूबा मेरे पास है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो आ जाओ। वहीं क्यान भी स्याही को बचाने के लिए वहां पर आ जाता है और वहां पर जितने भी अयान के बॉडीगार्ड्स हैं उन सबको मार मार के उनका भरता बना देता है। और फिर अब अयान की बारी थी। वहीं अयान तो कहता है अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हारी महबूबा बचेगी नहीं। और फिर वो अपने गार्ड्स को बोलकर उसकी अच्छी खासी धुलाई करवाने लग जाता है और कहता है कि अब ये 30% शेयर जो तुम्हारे नाम है इस पर साइन करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारी महबूबा के साथ साथ मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और फिर वो खींचकर उसके सर पर एक मुक्का मारता है जो देखकर स्याही रोने लग जाती है और अयान से कहती है कि वो अयान को कुछ ना करे। वहीं अयान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने गार्ड्स को बोलता है कि अयान की अच्छी खासी धुलाई करो। और फिर एकदम से लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। वहीं स्याही कियान के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लग जाती है कि तभी एकदम से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और हम अयान को देखते हैं जिसकी काफी बुरी हालत हो गई थी और वो बिल्कुल मरने की हालत में आ गया था। कि तभी उसके पीछे से कियान भी निकलता है जिसे भी काफी ज्यादा चोट आई हुई थी और वो एकदम से स्याही की गोद में आकर गिरता है। वहीं स्याही उसे संभालने लग जाती है और फिर वो अयान को देखती है जिसकी काफी बुरी हालत थी। और फिर हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। स्याही एक बगीचे में आई हुई थी जो कि फूलों से भरा हुआ था और उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और वो फाइनली अपने पूरे परिवार का बदला ले चुकी थी और अयान को भी उसके गुनाहों की सजा मिल गई थी। कि तभी हम कियान को देखते हैं जो छतरी लेके वहां पर आता है और स्याही से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करना चाहती है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। वहीं स्याही भी उसका हाथ थाम लेती है और खुश होते हुए कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं बल्कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। थैंक्स।